है कि वो भारत को 90 मिलियन डॉलर्स के वेपन्स सेल करेगा। वो वेपन्स कौन कौन से हैं उस पे आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उससे जो साउथ एशिया का जो रीजनल बैलेंस है, ख़ास तौर पे चाइना और पाकिस्तान को लेके उस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान और चाइना का क्या रिस्पॉन्स होगा, इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये कल खबर आई है कि the US has approved two arms sales to worth $92 million, including Javelin anti-missile, anti-tank missiles and Excalibur precision artillery projectiles। यानी 92 मिलियन डॉलर्स की अमेरिका ने भारत को दो तरह के वेपन्स की सेल की है। जो पहला वेपन है वो एक एंटी टैंक मिसाइल है, वो भारत को सेल किया है अमेरिका ने, या सेल करेगा, भारत को मिल जाएगा। और प्रिसीशन आर्टरी प्रोजेक्टाइल्स हैं जो कि आर्टरी में लगते हैं और उससे जो है वो स्ट्राइक्स की जाती हैं उन ठिकानों पे एडवर्सरी की, जिससे जो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको नुकसान नहीं होता। सो दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा। अब इस डील में एक मैं आपको चीज बताना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, ये जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स होते क्या हैं, इनको समझना बड़ा जरूरी है हम सब के लिए। तो याद रखिएगा, जो जेवलिन एंटी टैंक्स मिसाइल्स हैं ये बेसिकली पोर्टेबल होते हैं, यानी ये कंधे पे रख के लॉन्च किए जाते हैं। जो टैंक्स होते हैं उनको तबाह करने में ये काम आते हैं। जो आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं, यानी जो बहुत मजबूत व्हीकल्स होती हैं जिनको आमतौर पे तबाह नहीं किया जा सकता, तो ये मिसाइल्स उनको भी तबाह करने में कामयाब होते हैं। यानी जो बहुत सख्त तरह की जो है वो सख्त तरह के मटेरियल से बनी हुई मिलिट्री इक्विपमेंट्स होती हैं, उसको तबाह करना बड़ा आसान होता है इन जेवलिन एंटी टैंक्स मिसाइल से। अब ये मिसाइल्स जो है वो भारत को अमेरिका सेल करने वाला है या कर चुका है, या अभी ये प्रोसेस में ही है डील। दूसरी डील ये है कि जो प्रिसीजन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स हैं ये बेसिकली अटैक करने की कोशिश करते हैं दुश्मन की उन जगहों को या एडवर्सरी की उन जगहों को जहां पर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी जहां पे मिलिट्री सोल्जर्स होते हैं और जिनको मारे जाने से जो इर्द गिर्द की आबादी है उसको नुकसान नहीं पहुंचता। मिसाल के तौर पे एक टारगेट को सेट किया जाता है और ये शॉर्ट रेंज होते हैं, याद रखिएगा, ये लॉन्ग रेंज नहीं होते। ये 20 से 50 किलोमीटर के फासले तक मार गिरा सकते हैं, इससे आगे ये जा नहीं सकते। लेकिन 20 से 50 का जो इलाका होता है वो इलाके एडवर्सरी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है और वहां पे तबाही जो है वो एडवर्सरी को और वीक कर सकती है। अगली बात सुनेगा। अब ये तो इंपॉर्टेंट बात ये कि 92 मिलियन डॉलर्स की अमेरिका भारत को सेल कर रहा है, लेकिन दूसरी बात जानना और समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इंडिया रशिया रिमेन्स इंडिया टॉप सोर्स फॉर आर्म सप्लाई। यानी आज भी रशिया जो है वो इंडिया को सबसे ज़्यादा वेपन सप्लाई करता है। जिस तरह पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा वेपन्स जो है वो चाइना सप्लाई करता है, उस तरह भारत को आज भी सबसे ज़्यादा जो वेपन्स की सप्लाई है वो रशिया से ही है। लेकिन इस नंबर को देखिएगा, बट द शेयर हैज़ ड्रॉप फ्रॉम 62% to 34% between 2017 and 2023 as India shifts towards US procurement। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि भारत जो है वो रशिया से आज भी 32% अपनी वेपनरी लेता आ रहा है। लेकिन अब भारत ने अपनी जो वेपनरी की डाइवर्सिटी थी वो अमेरिका की तरफ कर दी। यानी भारत पिछले 10 साल में 62% वेपन्स लेता था, लेकिन पिछले 8 साल में ये देखा गया है कि वो 62% से वेपन्स की जो प्रोक्यूरमेंट थी या जो वेपन्स भारत खरीदता था रशिया से, वो 34% रह गई है। इससे मुराद ये है कि भारत ने जो अपनी डाइवर्सिटी है वेपन्स की वो अब ज़्यादा वेस्टर्न स्टाइल की तरफ कर दी है, चाहे फिर वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे फिर वो इसराइल हो। रशिया से जो भारत वेपन्स खरीदता था वो भारत ने अब वेपनरी कम कर दी है। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट ये है कि दिस प्रोपोज्ड सेल विद सपोर्ट। अच्छा, ये अमेरिका का डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी है, इसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। मैं इसके बाद आपको अगली अहम बात बताता हूं कि अमेरिका ये वेपन्स क्यों सेल कर रहा है भारत को और अमेरिका इस बारे में क्या सोचता है।
अमेरिकन डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी की तरफ से स्टेटमेंट ये आया कि दिस प्रोपोज्ड सेल विल सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बाय हेल्पिंग to strengthen the US-Indian strategic relationship and to improve the security of a major defense partner, which continues to be an important force for political stability, peace and economic progress in the Indo-Pacific and South Asian region. अब बात को समझिएगा, अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो ये आया कि अमेरिका ये डिफेंस की सेल्स इसलिए करना चाहता है क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक और साउथ एशियन रीजन में जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की या उसके एलाइज के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सिक्योर करना चाहता है। अब भारत को वेपन्स देने का तो मतलब यही है ना कि चाइना को काउंटर कर सके भारत। तो बेसिकली अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को जो वेपन सेल किए जा रहे हैं ये तो चाइना को काउंटर करने के लिए की जा रहे हैं, लेकिन भारत इन वेपन्स को किसके लिए ले रहा है? भारत इन वेपन्स को इन रियलिटी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये वेपन्स ले रहा है। तो इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। अमेरिका की परसेप्शन भारत को वेपन सेल करने की कुछ और है, जबकि भारत की परसेप्शन उन वेपन्स को चाइना के नाम पर लेने की और फिर पाकिस्तान के खिलाफ यूज करने की कुछ और है। सो ये दो ऐसी चीजें जिससे आने वाले वक्त में शायद भारत और अमेरिका के दरमियान और ज्यादा जो रिफ्ट है वो बढ़ सकती है, बट एज ऑफ नाउ ये डील हुई है। अब इस सारे मामले की हम इंप्लीकेशंस पे जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पाकिस्तान जो है वो भी सारे मामले को बड़े गौर से देख रहा है, चाइना भी बड़े गौर से देख रहा है। और अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स का जो यूएस जो चाइना इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो भी रिपोर्ट आई है अमेरिका की सेनेट में, सेनेट से पहले वो पेश हुई है, तो उसमें ये बात की गई है कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब अमेरिका भी चाहता है कि इस तरह का रिलेशनशिप भारत के साथ अमेरिका बनाए, लेकिन अमेरिका बना नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के भारत नहीं बना सकता, अमेरिका तो बनाना चाहता है। उसकी वजह यह है कि भारत चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता नहीं है। भारत नहीं चाहता कि वो चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़े, भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को तंग करे। अब भारत की तरफ से जो पॉलिसी जो पोस्चर दिखाया जा रहा है वो ये है कि वो चाइना के खिलाफ वेपन्स तो लेगा, लेकिन वो यूज पाकिस्तान के अगेंस्ट करेगा, क्योंकि भारत आज भी सबसे बड़ा एडवर्सरी अपना पाकिस्तान को मानता है, चाइना को वो मानता नहीं है। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि अमेरिका ये समझता तो है कि वेपन्स वो सेल कर रहा है भारत को, लेकिन वो वेपन्स बेसिकली भारत को चाइना के नाम पे सेल कर रहा है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के नाम पे वो वेपन्स ले रहा है, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान की एक और जंग जो है या कॉन्फ्लिक्ट आप कह लें, पिछला कॉन्फ्लिक्ट जो मई का था वो 4 दिन का था, लेकिन अगला कॉन्फ्लिक्ट अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो वो तकरीबन 1 हफ्ते का होगा, 7 डेज का वो कॉन्फ्लिक्ट होगा पाकिस्तान भारत का, अगर वो आने वाले दिनों में होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और अमेरिका ना सिर्फ भारत, अभी आप थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अमेरिका ने पिछले दिनों में किया क्या है, अमेरिका ने जापान के साथ डील की है वेपन्स की, अमेरिका ने जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली ताइवान को $1 बिलियन की वेपन्स की सेल की है। इसके अलावा जो है अमेरिका ने जो है वो साउथ कोरिया को वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वियतनाम के साथ वो डील्स कर रहा है वेपन्स की। फिर अमेरिका ने कंबोडिया जो है उसके ऊपर से वेपन्स एम्बार्गो हटा दिया, यानी कंबोडिया अब अमेरिका से वेपन्स खरीद सकता है। और इसके अलावा अमेरिका भारत के साथ भी, भारत को भी वेपन्स सेल कर रहा है, फिर पाकिस्तान को भी वो कभी सेल करता है, कभी बात आती है कि एमरैम्स मिसाइल्स मिलने वाले हैं, फिर अमेरिका इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें अमेरिका की तरफ से दिखती हुई नजर आ रही हैं। और एक बात जो है वो तय है कि अमेरिका जो पहले रिलक्टेंट होता था हर साउथ एशियन या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को अपने वेपन्स इतनी आसानी से वो सेल करता नहीं था, हमने अब ये देखा कि अमेरिका बड़ी आसानी से वेपन्स जो है वो सेल करना शुरू कर देता है। पहले वो नेटो कंट्रीज को वेपन्स बड़ी इजीली सेल करता था, अब देखने में ये आया कि अमेरिका जो है वो वेपन्स अपने ईस्ट एशियन या साउथ एशियन जो एलाइज हैं उनको सेल कर रहा है, ताकि वो चाइना के खिलाफ खड़े हों। और मुझे कोई शुबा नहीं, मुझे कोई शक नहीं, आने वाले दिनों में अमेरिका कजाकिस्तान या सेंट्रल एशियन जैसे कंट्रीज को भी अपने वेपन सेल करेगा, ताकि वो चाइना के खिलाफ जो है वो खड़े हो सके। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपकमिंग डेज। और मैं आपको एक अगली बात ये बताऊंगा कि थिंग्स आर गोना बी वेरी वेरी क्रूशल
आने वाले दिनों में, जहाँ पे एक तरफ अमेरिका अपने वेपन्स को सेल करने की कोशिश करेगा चाइना के अगेंस्ट, और दूसरी तरफ चाइना अपने एलाइज को वेपन सेल करेगा ताकि वो अमेरिका और अमेरिका के जो एलाइज हैं उनके खिलाफ वो वेपन्स इस्तेमाल करे। और आपको ये आर्म्स रेस जो है ये आपको आने वाले टाइम पे और ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। और इसमें एक बात हमें समझ आएगी कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला अमेरिकन टेक्नोलॉजी से होगा। और एक बात हमें और समझ आती है कि ये जो हम टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस करेंगे ये जिस इन्वायरमेंट में करेंगे ज़्यादातर वो इन्वायरमेंट आपको साउथ एशिया का मिलेगा, सेंट्रल एशिया के मिलने के चांसेस कम है, साउथ एशिया तो मस्ट है। ईस्ट एशिया में आपको अमेरिकन टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज़ टेक्नोलॉजी मिलेगी। और आपको ऑब्वियसली जो साउथ चाइना सी है या जापान है वो तो आपको नज़र आता ही आता है। जहाँ तक बात अफ्रीका या लैटिन अमेरिका की है वहाँ पे आपको ये इन दोनों कंट्रीज़ की वेपनरी एक दूसरे के अगेंस्ट ज़्यादा मिलती हुई नज़र नहीं आएगी। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। अगर आपके कोई सवालात हैं आप लोग सवालात कर सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगा बिकॉज ये लाइव एक शो है जो मैं हर जो है वो 1 घंटे